हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 7th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों तक सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो बेटा, प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे। हम प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी प्रकाश जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारी आँखों को प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश नहीं है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जाना कि प्रकाश जो है वो कैसी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हमने देखा किस तरह टीचर ने जो है समझाया एक सीधा पाइप और एक मुड़े हुए पाइप से, कि तब हमने उस गतिविधि से सीखा कि प्रकाश वो सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि एक मुड़े हुए पाइप से प्रकाश गुजर नहीं सकता। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा? यानी प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरेगा तो क्या होगा? बेटा, तब हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे आप मोमबत्ती को जो है इस तरह से दर्पण में दिखाई दे रहा है, ये इसी तरह से हमें अपना प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या होता है जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है? जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। यानी मान लीजिए एक चमकदार सतह है, ये हमारा एक दर्पण है, और क्या होगा कि जब इसके ऊपर प्रकाश गिरेगा तो इससे टकरा के और वो क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। यानी उसके गमन की दिशा, उसके जो रास्ता है वो बदल जाएगा। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की एक चमकदार प्लेट आपने देखी है ना। घर में अगर कोई नई प्लेट है तो आप उसमें देखना, आपको उसमें अपना फोटो नजर आएगा। स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। तो जो भी चमकदार सतह होती है, जहां से भी प्रकाश की दिशा बदल सकती है, उसको हम प्रकाश जो है वो क्या है, वो जो है यानी वो सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे दर्पण होता है उसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं, तो ये चीजें जो चमकदार सतह वाली होती हैं, ये भी प्रकाश की जो किरण है उसका रास्ता बदल सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, दर्पण। तो दर्पण क्या होगा? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ हो, कोई चमकदार सतह हो, जहां से भी प्रकाश वापस आ जाए, वो क्या होगा, वो एक दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो यानी चम्मच भी दर्पण है, स्टेनलेस स्टील की जो चमकदार प्लेट वो भी दर्पण की भांति काम कर रही है, पानी की सतह भी दर्पण की भांति काम करती है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है? प्रकाश का परावर्तन यानी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश यानी टकरा के जब प्रकाश वापस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप जो है एक दीवार होती है, उसमें एक बॉल जो है वो फेंकते हो, बॉल टकराएगी फिर वापस आ जाएगी। इसी तरह प्रकाश भी टकराता है, वापस आता है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो वस्तुएं हमें कब दिखाई देती हैं? वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश जो है उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। नेक्स्ट है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? तो आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती जो है वो आपको रखनी है। अब प्रतिबिंब की लो जो है, अब देखिए ये क्या है, ये हमारी जलती हुई मोमबत्ती है, हमने इसको दर्पण के सामने रख दिया। मोमबत्ती की लो को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। तो आप जो है इस मोमबत्ती को इस दर्पण में देखने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई है। तो बेटा, आप सुबह सुबह जब अपना फेस देखते हो दर्पण में, तैयार होते हो, रेडी होते हो स्कूल के लिए, तो आप देखते हो ना, तो कभी ध्यान से देखना, आपको दिखेगा कि जैसे आप जैसा ही कोई एक पीछे वहां पर खड़ा हुआ है। एक दर्पण, इसी तरह मोमबत्ती भी दर्पण के पीछे रखी हुई नजर आएगी। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वो क्या है? वो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है?
आप देखोगे कि मोमबत्ती को अगर आप आगे की तरफ लेकर आते हो ऐसे, तो आप देखोगे कि जो प्रतिबिंब बना है इस आपको लगेगा ऐसा कि ये पीछे बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी नज़दीक आ जाएगा। अगर आप मोमबत्ती को आगे लेकर आओगे तो प्रतिबिंब भी नज़दीक आएगा। मोमबत्ती को अगर आप दूर जो है लेकर जाओगे यहाँ से, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी पीछे की तरफ बनेगा। यानी आप दर्पण की आगे की तरफ आओगे तो प्रतिबिंब भी आगे आएगा, आप दर्पण से पीछे जाओगे तो प्रतिबिंब भी पीछे चला जाएगा। अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यह सीधा होता है और वस्तु के साइज के समान होता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही उसका जो है साइज होता है प्रतिबिंब का, तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है, दैनिक उपयोग की चीजों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो दर्पण की तरह काम कौन कौन से करते हैं, तो आप ये लिखेंगे स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच और पानी की सतह। तो नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 और ये नंबर 3, ये तीनों पॉइंट आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 2 है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से हम क्या समझते हैं, तो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो है प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप लिख लेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के 4 गुण देखिए यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से दिया गया है। पहला गुण लिखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। यह सीधा होता है, ठीक है, और वस्तु के साइज के समान होता है, तो ये आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह सीधा होता है। तीसरा लिखेंगे, वस्तु के साइज के समान होता है, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है, तो ये हो जाएगा नंबर 4 पॉइंट। तो बेटा आप इस तरह से इसको नंबर 1 नंबर 2 करके लिखना, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो वस्तुएं कब दिखाई देंगी, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है, फिर वो टकराने के बाद हमारी आंखों तक आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर हम अंधेरे में खड़े हैं और किसी वस्तु पर प्रकाश है तो हम वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी वस्तु के ऊपर अंधेरा है और हम बेशक जो है रोशनी में खड़े हैं तब भी हम वस्तु को नहीं देख सकते। आप इस गतिविधि को जरूर करके देखना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिख लेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।